20 जून 2024 सियालकोट से एक शख्स आ जाता है स्वात को और उन पर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि उन्होंने कुरान की डिसक्रेशन की है। तो पहले उनको मार दिया जाता है और फिर उनको जला दिया जाता है। मदीन में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में एक शख्स को जिंदा जला। स्वात के इलाके मदीन में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। स्वात में मुबैना तौहीन मज़हब पर एक शख्स को आग लगा दी गई। साल 2021 में भी ऐसा ही एक वाक़या हो जाता है जिसमें सियालकोट में एक फैक्ट्री में काम करने वाला श्रीलंकन शहरी प्रियंता कुमारा को भी ज़िंदा जला दिया जाता है और उन पर भी ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि उन्होंने बेहुरमती की है। साल 2011 में भी ऐसा ही एक वाक़या हो जाता है जिसमें शहबाज भट्टी जो कि एक मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली थे, उनको भी मार दिया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने भी बेहुरमती की है। अगस्त 2012 में रेशमा नामी लड़की जो कि एक क्रिश्चियन थी, उन पर भी ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि उन्होंने कुरान के बारे में कुछ गलत बयानी की है। रेशमा की उम्र 11 से 16 साल की थी और उस लड़की और उनके पूरे ख़ानदान को इतना परेशान किया गया कि वो पाकिस्तान छोड़कर चली गई। साल 2014 में हैदर तुफैल नकवी, जिसके बारे में पहले भी लोगों को मालूम था कि वो मेंटली अनस्टेबल है, उनको मार दिया जाता है और उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की है। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है और इसके बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है, चलो इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि इस्लाम हमें इस बारे में क्या कहते हैं। If you are in a Muslim country, so you simply report this individual to the court or to the Muslim ruler, and it is the duty of the Muslim ruler to execute. अब इस्लाम तो हमें ये कह रहा है कि अगर ये मुस्लिम स्टेट है तो मुस्लिम स्टेट ख़ुद उस शख्स को सज़ा देगी और उनको कत्ल करेंगे जो भी इस किस्म की चीज़ों में मुलव्विस पाया जाए। अब सबसे पहले बात करते हैं स्वात वाले वाक़े की। तो क्या आप कह सकते हैं कि जितने लोगों ने उस शख्स को माना था क्या उन सारे लोगों ने उनको देखा था? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल उस शख्स को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर उनका मकसद ही कुरान की डिसक्रेशन करनी थी तो उन्होंने सियालकोट में क्यों नहीं की? क्यों वो स्वात में आ गए और यहाँ पे डिसक्रेशन की? अब क्या आपको मालूम है कि इस ईद पर 4 लाख से ज़्यादा सयाहों ने स्वात का रुख किया क्योंकि उन्होंने मरी का बाइकाट किया हुआ था। तो ऐसे चंद लोग हैं जिनको ये हज़म नहीं हो रहा कि टूरिज़म इस तरफ बढ़ जाए। अब अगर उस शख्स को पुलिस ने पकड़ रखा था तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती और बहुत सारी बातें सामने आ जाती, लेकिन लोगों को बहुत जल्दी थी उनकी मानने का। जब उस श्रीलंकन शख्स प्रियंता कुमारा को ज़िंदा जला दिया गया तो बाद में बहुत सारी बातें सामने आई कि फैक्ट्री में मौजूद लोग उनको पसंद नहीं करते थे, इसी वजह से उन्होंने इन पर इल्ज़ाम लगाया और उनको ज़िंदा जला दिया। GeoTV said some factory workers disliked the deceased manager, a textile engineer, for being strict in enforcing discipline. अब अगर ये बात भी इन्वेस्टिगेशन के लिए चली जाती तो शायद उनकी जान बच जाती। अगर हैदर तुफैल नकवी के केस में भी ये इन्वेस्टिगेशन होती तो शायद अच्छा होता, और अगर इन्वेस्टिगेशन रेशमा के केस में भी होती तो शायद वो अपने मुल्क को छोड़कर ना चली जाती। पिछले साल लाहौर में भी एक औरत को लोगों ने घेर रखा था और उन पर इल्ज़ाम ये था कि उनकी कमीज़ पर अरबिक फ़ॉन्ट से लिखी गई हलवा थी। अब शुक्र ये है कि पुलिस वहाँ पे ठीक टाइम पर पहुँच गए और उस लड़की की जान बच गई, वरना लोग उसे भी मार देते, क्योंकि मौलवी साहिबान ने तो अपनी तफ्तीश कुछ इस तरह से की थी। इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लिफाज वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है तो ये बैन आई। उन्होंने कहा जी आइंदा के पाकिस्तान लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये माफ़ कर दिया गया है। अब इस किस्म की बातें तकरीबन हर दीन में होती है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ख़ास नहीं है। क्योंकि रिसेंटली एक वीडियो आई है जिसमें बीजेपी की एक वज़ीर कह रहे हैं कि हम 2 लाख मुसलमानों को कत्ल करेंगे क्योंकि उन्होंने एक गाय को ज़बह किया है। अब इन मसलों का हल क्या है और कैसे हम इन मसलों को कोर्ट में ले जा सकते हैं और वहाँ पे इन मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम उसको ख़ुद मारें। हम स्टेट से मुतालिबा कर सकते हैं कि स्टेट उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले ले और उनको कत्ल कर दिया जाए जो भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्विस पाया जाए। तो हल सबसे पहले मौलवी साहिबान ही पे कर सकते हैं। मौलवी साहिबान को चाहिए कि वो लोगों को बताए कि जो भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्विस पाया जाए उनको फ़ौरन पुलिस के हवाले कर दिया जाए और
کورٹ سے یہ درخواست کیا جائے کہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن کیا جائے، اور انویسٹیگیشن ہونے کے بعد اگر وہ ملوث پایا جائے تو ان کو فوراً اسٹیٹ خود قتل کرے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے جو مسلم لیڈرز ہیں ان کو بھی یہ اسٹیپ لینا چاہیے کہ وہ لوگوں میں یہ آگاہی پلائے۔ اگر ہم سوشل میڈیا، ٹی ویز پر اور اخباروں میں بھی یہ بات چھپوائے کہ لوگوں میں یہ آگاہی پیدا ہو جائے کہ اسلام اس چیز کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے، کیونکہ ہم ایک اسلامی اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔